नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त रात के लगभग 11:30 हो चुके हैं और 11:30 बजे मैं यहां पे मौजूद हूं उपायुक्त महोदय के कैंप कार्यालय में। और यहां पे मेरे साथ प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जो कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर बात करूं तो विकास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं ठीक उपायुक्त महोदय के जो कैंप कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ हूं। अभी जो तमाम किसान नेताओं की एक बैठक, एक मीटिंग जो है उपायुक्त महोदय के साथ हुई है, उसमें एसडीएम साहब भी मौजूद थे, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में हुई है वो सबसे पहले जानते हैं, और उसके बाद जो है आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी वो भी हम जानेंगे प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से और विकास जी से। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, अभी रात लेट नाइट तक आपके उपायुक्त महोदय के साथ मीटिंग चली, किस मुद्दे को लेकर के मीटिंग थी? क्या आंदोलन के बारे में, आगे की रणनीति जो है उसके बारे में उपायुक्त महोदय से बातचीत की गई या फिर कुछ और सवाल? अभी जो मीटिंग थी वही कल का जो धरना लगना है उसी के बारे में, जगह का वो हमने डिसाइड करना था। और जो आज दिन के अंदर इन्होंने हमारा जो धरना यहाँ से उठा के धरने स्थल के ऊपर सारे हमें किसानों को उठा के लेके गए थे, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर केस बना दिए। और उसके बाद ये कोरोना टेस्ट के लिए लेके जाके जेल में ले जाने का इन्होंने जो काम कर लिया था, उसके लेके फिर जैसे लोगों को पता चला तो वहाँ का पुलिस स्टेशन घेरा हुआ, आपने देखा। रतिया के अंदर लोगों ने जाम लगा दिया, सौवाड़ा के अंदर लोग आगे जाम लग गया, किसान सड़कों के ऊपर आ गया। तो उसके दबाव के अंदर फिर इन्होंने एक तो हमारे मुकदमे सारे खारिज किए, और दूसरा जो धरना ये कह रहे थे पहले कि हम लगाने नहीं देंगे सिरसा के अंदर, आपने एक दिन का कर लिया है, बहुत है। तो फिर आज लोगों के दबाव के चलते, किसानों के दबाव के चलते इनको धरने की हमें परमिशन देनी पड़ी है। तो इसके लिए हमने अभी जगह देखी है कि कौन सी जगह पे कहाँ लगाएंगे। तो ये दो जगह देखी, एक उधर जो है यूनिवर्सिटी की तरफ और एक ये भगत सिंह स्टेडियम की तरफ। पहले जो चर्चा चल रही थी वो यही चर्चा चल रही थी कि यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता जाता है और वहाँ पे धरना लगाया जाएगा, तो क्या वहीं पे लगाया जाएगा या चेंज कर दिया? ये अभी धरना जो है वो भगत सिंह स्टेडियम के आगे लगाएंगे, सड़क के किनारे पे, क्योंकि भगत सिंह स्टेडियम के अंदर जो है वो सुबह जब घूमना हो उसकी है टॉयलेट, नहाने की और सारी व्यवस्था है। उस रोड के ऊपर वो चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ रात को अगर कोई दिक्कत है तो अंदर भी सो सकते हैं किसी को रहे, तो यहाँ जो कंटिन्यू चलाएंगे, धरना लगातार चलता रहेगा। तो उसमें लोगों को ठहरने की, रहने की और सुबह का जो घूमने का है उसको सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रबंध को देखते हुए हमने ये जो भगत सिंह स्टेडियम का गेट है उसके आगे धरना लगाने का फैसला लिया है। और यही अभी बातचीत हुई प्रशासन से और कि हम यहाँ पे अपना धरना लगाएंगे। सर, अब अगर बात करूं तो जो जिस दिन किसानों ने पड़ाव डाला था यहाँ पे इस बाबा भूमन शाह चौक पे, उस दिन कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया था। क्या उनको आप चिन्हित कर पाए हैं कि आखिर वो कौन लोग थे, या किसान ही थे जो ज़्यादा जोश में आ करके सरकार से खफा हो करके इस तरह का कदम उन्होंने उठाया? जो कल यहाँ पे हुआ और हज़ारों की संख्या के अंदर लोग आए, दशहरा जो ग्राउंड वो पूरा भर गया था, उसको देखते तब हरियाणा के कोने कोने से जब किसान यहाँ पर पहुँचे तो उसको देख के सरकार घबरा गई, और सरकार ने अपने बंदे गुंडे जो है उनके हमारे धरने इसके प्रदर्शन के बीच में भेज दिए। आपने देखा मीडिया के अंदर सबकी फ़ोटो आ रही है, एक भी किसान ऐसा नहीं था जिसने जाके बैरिकेड को तोड़ने का या पुलिस के साथ कोई अभद्र करने का काम किया। जितने जो लोग थे वो बीजेपी के लोग थे। बीजेपी ने शरारत की कि इस तरीके का पत्थरबाजी लोगों को करवा दी, हमारे किसानों को पत्थर लगे हैं और वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनके अंदर फ़ोटो आ रही है कैमरे के अंदर कि वो कौन कौन लोग हैं, सब चीज़ें आ रही है। और वो सरकार ये चाह रही है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर आंदोलन चल गया है तो इस आंदोलन को कुचल दो, इसको आंदोलन को दंगों में बदल दो। ये सरकार की रहती है हमेशा साजिश है। लेकिन हमने उनकी सारी साजिशों को बेनकाब किया और अपने प्रदर्शन को हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया, और आगे भी हम अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे जब तक ये डिप्टी सीएम रणजीत चौटाला इनका इस्तीफा नहीं ले लेते हैं और इस बीजेपी सरकार का साथ नहीं छुड़ा लेते हैं, तब तक हमारा धरना यहाँ चलेगा। और इनका साथ छुड़ा के फिर दिल्ली की तरफ कुछ करने का काम करेगा हरियाणा का किसान। दिल्ली की तरफ कुछ कब किया जाएगा, कब तक इंतजार किया जाएगा कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला अपना इस्तीफा दें? अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा, तो वो समय कब तक का आप इन दोनों नेताओं को दे रहे हैं?
दिल्ली की तरफ जो बन रहा है वो पूरे देश का प्रोग्राम बन रहा है दिल्ली का, वो है 26 और 27 नवंबर का, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर दूर के राज्य हैं तो उनको टाइम लगता है आने में, तो वो एक दिन पहले चलेंगे। नज़दीक वाले हैं वो जिस दिन 27 तारीख को यहाँ से चलेंगे, तो हरियाणा के नज़दीक दिल्ली लगती है। तो यहाँ जो धरना प्रदर्शन है ये तो बहुत बड़ा अभी रूप लेने वाला है। अभी हम एक बार कल जो धरना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे हमने जो की थी, उसके बाद में गाँव की जिलों की हमने ड्यूटी लगा के एक बार हम उसको थोड़े थोड़े रूप के अंदर उसको चलाएंगे, और फिर ज़रूरत पड़ेगी जिस तरीके से दोबारा से लोगों को कट करना पड़ेगा तो दोबारा भी करेंगे। और इनके जब तक ये इस बीजेपी का साथ नहीं छोड़ देते हैं, हमारा कंटिन्यू ये धरना चलता रहेगा। यानी कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो हैं वो जब तक बीजेपी सरकार से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक चलता रहेगा, चाहे 4 साल लगें या चाहे 2 दिन लगें या 20 दिन लगें, जब तक ये नहीं देंगे। बिल्कुल चलेगा। 4 साल तो नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, और इनके लोगों ने अब हमने फैसला कर लिया है सब किसानों ने कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, धरना हमारा यहाँ चलेगा, फिर किसी भी गांव के अंदर इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, किसी भी गांव के अंदर इनको घुसने नहीं देंगे। फिर ये अपने घर के अंदर बंद रह सकते हैं, गाँव के अंदर ये नहीं जा सकते, ये प्रतिबंध इनके ऊपर लगाएंगे। और इसलिए अब जब गांव में ये नहीं जा पाएंगे, कुर्सी क्या छोड़नी पड़ेगी इनको, नहीं छोड़ेंगे, चुनना पड़ेगा। हमने कह दिया या तो किसान को चुनो या कुर्सी को चुनो, एक चीज़ आपको चुननी पड़ेगी। अगर आप कुर्सी से चिपके रहोगे तो कुर्सी तो 4 साल की है, और किसान को अगर चुनोगे तो किसान आपके साथ ज़िंदगी भर आपके साथ है। तो फैसला उन्होंने करना है, और किसानों ने कुर्सी दी है, किसान इसकी कुर्सी निकालने का भी काम करेगा। चलिए, अभी विकास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, अगर बात करें तो लगातार एक चर्चा चल रही है कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि ये जो अध्यादेश लाई है वो केंद्र सरकार लाई है। उसके बाद अगर हरियाणा में किसी की जिम्मेवारी है तो वो मुख्यमंत्री की बनती है पहले, उसके बाद उप मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद मंत्री होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं? एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि वो देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं, और देवीलाल परिवार ने पीढ़ियों तक किसान के वोट लिए हैं, और दुष्यंत चौटाला भी अपने आप को किसान नेता कह के वोट मांग के ले गया था, और चौधरी रणजीत सिंह भी देवीलाल का बेटा होने के नाते कहीं न कहीं किसानों के वोटों से को लेकर मंत्री बने हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इस बीजेपी सरकार की सबसे कमज़ोर कड़ी अगर कोई है ना, चौधरी रणजीत चौटाला तो निर्दलीय बन रहे हैं, अगर वो भी समर्थन वापस ले लें तो सरकार के ऊपर फर्क पड़ता है, और उनकी 10 सीटें हैं, अगर वो समर्थन वापस ले ले हैं तो सरकार गिर जाती है। और अगर एक स्टेट की सरकार गिरती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, किसान की इस लड़ाई में बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरा ये है कि जो केंद्र सरकार का विषय नहीं है, कृषि जो है राज्य सूची के अंदर आवा है। अगर खट्टर साहब चाहें या दुष्यंत चौटाला चाहे कि खट्टर साहब के ऊपर दबाव बनावे कि इसको पंजाब की तरह मना कर दे, भाई हम हमारे स्टेट में लागू नहीं करेंगे, तो इसलिए हम जो है केवल हमारी कोई दुष्यंत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम जो है केवल रणनीति के तहत चल रहे हैं, और सरकार को वहाँ चोट मारेंगे जड़े तक कमज़ोर है सरकार। और ये जो कड़ी है सरकार की, जैसे इसके तो 2-4 एमएलए भी तो नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इस नाराज़गी का भी फायदा हम उठावांगे। अगर ये हमारा फायदा उठा सकें, राजनीति हमारे साथ कर सके, तो हमारी भी रणनीतियाँ हैं, और उस रणनीति के तहत हमने ये हिस्सा चुना है। और मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन पर उप मुख्यमंत्री नहीं, 11 महकमे हैं इसके पास, बहुत बड़ा मंत्री है। तो ये जो पड़ाव लगाया है बहुत बड़ा पड़ाव है, इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर किसान ने इसको झुका दिया तो ये आप ये मान लिया कि किसान ने आधी लड़ाई आप अपनी जीत लेगा। सर, अभी आपने कहा कि अगर ये समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसा कि हमने पीछे सुना, गोवा में सुना, कर्नाटका में सुना, वहाँ पे इनकी बिल्कुल भी ज़्यादा इतना बहुमत नहीं मिला था, उसके बावजूद भी बीजेपी ने सरकार बना ली। अगर ये समर्थन वापस लेते हैं तो उसके बाद भी 41 विधायक जो है बीजेपी के पास बच जाते हैं, और 5 निर्दलीय और चाहिए होंगे इनको सरकार बनाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा से सरकार गिर सकती है इनके समर्थन लेने से? हरियाणा से सरकार गिर सका, पहले तो 10 कम होने गिर सका। दूसरा, गोपाल कांडा को इन बलात्कारी बता दिया था कि भाई इसको तो हम समर्थन ले नहीं। कुंडू साहब जो हैं, जो बलराज कुंडू किसानों के पक्ष में खड़े हैं, कहीं ना कहीं से पहले नाराज चल रहे हैं। और जो निर्दलियों की जो सरकार बनती है और जो परमानेंट जो सदस्य होते हैं गठबंधन की जो सरकार बनती है, उसमें फ़र्क होता है। असल तो बनेगी नहीं, क्योंकि कोई भी उसके बाद बीजेपी का नहीं, कोई भी एमएलए जाना उचित नहीं समझेगा, क्योंकि इस आंदोलन के बाद
अगर समर्थन वापस ले लिया जावा है तो हर एमएलए का यह बात समझ में आओगी कि किसान अगर आपकी खिलाफत करेगा तो जिंदगी में ना तो वो एमएलए बनेगा ना उसके बेटे एमएलए बनेंगे। तो किसान ये मैसेज भी देना चाहा है कि एक जो किसान की खिलाफत करेगा वो हरियाणा की कम से कम राजनीति में दोबारा से जो है पा नहीं रखेगा। और जो है दूसरा ये है कि किसान अगर वोट देगी सत्ता में बैठाना जाना है तो टांग पकड़ के खींचना भी जाना है। ये मैसेज हम सिरसा के इस रण क्षेत्र से देना चाहते हैं और सिरसा की ये लड़ाई जो है पूरे हरियाणा में फैलाएंगे और आखिर में किसान की जीत होगी। सर एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या दुष्यंत चौटाला को और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अगर समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इनका विरोध किया जाएगा चुनाव के समय में? चुनाव तो बहुत दूर है, 4 साल है, 4 साल में तो बीजेपी किसान को जान से मार देगी, सारे किसानों क्या मजदूर को भी। 4 साल तक इंतजार नहीं करते, जिंदा कौमें कभी इंतजार नहीं करती, लड़ने के लिए आए हैं मैदान में। विरोध 4 चुनाव तक विरोध नहीं सोचेंगे, विरोध तो शुरू हो रहा है। आप दादरी में देखो, आप हिसार में लुक्की बढ़िया है, आप सिरसा में देखो ये लुक रहा नहीं है। यहाँ किसान उसका इंतजार करे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से पता चला था भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने लाडू बनवा रखे हैं, वो लाडू खाना रहे हम तो भाई रात 11:30 बजे खड़े हैं और भूखे बाने खड़े हैं, वहाँ जब मात्र लाडू लिया है। तो इनका विरोध जो है ये तो आज तय शुरू हो गया, चुनाव तक नहीं जाने देंगे इस बात को। चलिए, तो यहाँ पे तमाम दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको सुनवाया, दिखाया, लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो धरने की जगह है वो चेंज हो चुकी है। जो शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके बिल्कुल ठीक सामने बरनाला रोड पे जो है वो धरना लगाया जाएगा। हालांकि रोड किसी तरह से भी नहीं रोका जाएगा, ये अभी फाइनल हुआ है, डिसाइड हुआ है। डीसी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें जगह की जो है परमिशन की जो बात वो लगातार चल रही थी, तो ऐसे में ये जगह जो है वो फाइनल हुई है। और इस जगह पे कल सुबह 10 बजे से जो धरना, अगर मैं बात करूं तो आज सुबह 10 बजे से धरना जो है वो शुरू हो जाएगा। और तमाम दोनों नेताओं का यही कहना है कि किसान जो है इन दोनों दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का विरोध आने वाले चुनाव में नहीं बल्कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय से लगातार कर रहे हैं। और अगर ये अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस नहीं लेते हैं तो इनका जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा।